मैं उन्हीं कृपालु श्री राम रघुनाथ जी को प्रणाम कर उनके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक कैलाश नामक बहुत सुंदर पर्वत है, जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं, सिया राम। और जहाँ सिद्धि तपोधन योगी जन देवता किन्नर मुनि वृंद और पुण्य आत्मा जन वास करते हुए सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं, सिया राम। परंतु जो हरि विष्णु जी और हरे शिव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे मनुष्य वहाँ सौपन में भी नहीं जा सकते। उसी पर्वत पर एक बट का विशाल विशाल वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर बना रहता है, सिया राम। वहाँ हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करता था। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उसे देखकर अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ, सिया राम। तब स्वयं अपने हाथ से व्यग्घ चर्म बिछाकर कृपालु श्री महादेव जी सहज ही बैठ गए, जिनका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं और जो मुनियों के से बलकल आदि वस्त्र पहनते हैं, सिया राम। उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण और नखों में अपूर्व ज्योति है, जो भक्त जनों के हृदय के अंधकारों को दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही त्रिपुरारी श्री महादेव जी के गहने हैं, जिनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा की छवि क्षण करने वाला है, सिया राम। समस्त मस्तक पर जटा का मुकुट और श्री गंगा जी विराजमान हैं, जिनके कमल से बड़े बड़े नेत्र हैं और हलाहल विष के कारण नीलकंठ और लाल ललाट पर बालचंद शोभमान हैं, सिया राम। वहाँ कामदेव शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए कैसे शोभ्यमान हो रहे थे, मानो स्वयं शांत रस ही शरीर धारण कर बैठा हो। तब अच्छा अवसर जानकर माता श्री पार्वती जी शंकर जी के पास गईं, सिया राम। तब उनको अपनी प्रिय जानकर श्री महादेव जी ने आदरपूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। तब वह प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पास बैठी तो पूर्व जन्म की कथा चिंता में स्मरण आई, सिया राम। तब स्वामी की अपने पर पहले से भी अधिक प्रीति है, ऐसा जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी में बोली, जो कथा समस्त लोक का कल्याण करने वाली है, उसे ही पार्वती पूछना चाहिए, सिया राम। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आपके चरण कमलों की सेवा चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी करते हैं, सिया राम। हे प्रभु, हे शंकर, आप समर्थ सर्वज्ञ समस्त कला और गुणों के धाम तथा योग ज्ञान और
वैराग्य के समुद्र हैं और शरणागत मनुष्य का मनोरथ है पूरा करने के लिए कल्प है, वृक्ष है, इस रूप है सिया राम। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनेक लीलाओं का वर्णन कर मेरे आज्ञा को नष्ट कीजिए सिया राम। भला जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, क्या वह भी दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे। हे शशि भूषण, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के बड़े भ्रम को दूर कीजिए सिया राम। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को आनंदे ब्रह्मा कहते हैं। शेष शारद वेद और पुराण भी रघुनाथ जी का गुणानुवाद करते हैं सिया राम। हे काम देव को भस्म करने वाले, आप भी दिन रात राम राम नाम को ही आदर सहित जपते रहते हैं। सो क्या राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई आजन्मा गुण रहित तथा अखल गति वाले हैं सिया राम। यदि राम पुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं। स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है सिया राम। यदि वे कोई अनीह सर्वव्यापक समर्थ और दूसरे विष्णु हों तो हे नाथ समझा कर कहिए और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध ना कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वह यंत्र कीजिए सिया राम। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन ऐसा मालिन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया सिया राम। अब भी मेरी मन में कुछ संशय है, जो अब मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। उस समय भी आप प्रभु ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, परंतु बोध नहीं हुआ। वह समझ कर हे नाथ क्रोध ना कीजिएगा सिया राम। क्योंकि तप के समान अब मुझ में विशेष अज्ञानता नहीं है और अब मन में राम जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो हे देवताओं के स्वामी, हे शेष जी के भूषण को धारण करने वाले, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए सिया राम। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ है वर्णन कीजिए सिया राम। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मैं तो मन कर्म और वाणी से आपकी दासी हूँ और साधु पुरुष किसी गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते। जहाँ उनके अर्थ अधिकारी मिल जाता है वह उसे बतला देते हैं सिया राम।
सो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उतड़ाहट से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार कर कहिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्मा ने सगुण शरीर को धारण किया है। सिया राम। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनके उदार मना चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी से विवाह किया और किसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था। सिया राम। फिर हे नाथ, वन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए और जैसे रावण का वध किया उसे कहिए। फिर जो राज्य पर बैठकर बहुत सी लीलाएं की, हे शंकर जी वह सब कहिए। सिया राम। फिर हे करुणा निधान, वह भी कहिए जो राम जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए हैं और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गए, वह सारी कथा का वर्णन कीजिए। सिया राम। फिर हे प्रभु आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिसे ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मग्न रहा करते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य सबका भी भाग्य सहित वर्णन कीजिए। सिया राम। श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य हैं, हे नाथ उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए कि जिससे निर्मल ज्ञान होवे। हे प्रभु जिसको मैंने ना पूछा हो उसे भी कृपा कर गुप्त ना रखिए। सिया राम।